हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.83। स्टार्ट करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द एवरेज वेक्टर ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल over the distance equal to a quarter of the circle if the particle moves first uniformly with velocity v, second with constant tangential acceleration w tau, the initial velocity being equal to 0। सिचुएशन ये है कि एक पार्टिकल है जो आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है और जब तक ये क्वार्टर सर्कल रोटेट करता है तो हम लोग को बताना है कि कितना एवरेज फोर्स पार्टिकल पर एक्ट कर रहा होगा। फर्स्ट कंडीशन में वो कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है, तो एवरेज फोर्स को हम लोग मास इनटू एवरेज एक्सेलरेशन से लिख सकते हैं। तो हम लोग को अब एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो अब हम लोग चेंज इन वेलोसिटी निकालने पर फोकस करते हैं। पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो सपोज स्टार्टिंग पॉइंट पे वो यहाँ था, तो ये वेलोसिटी हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन में। क्वार्टर सर्कल रोटेट करने के बाद यहाँ पहुँचा और अब ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और इस दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे हम लोग। वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस 90। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया √2v। और इसको यहाँ से यहाँ तक में टाइम कितना लगा, तो ये डिस्टेंस है पाई r बाई 2, क्वार्टर सर्कल का सर्कमफेरेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज पाई r बाई 2 एंड वेलोसिटी इज v। तो ये टाइम आ गया पाई r बाई 2v। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन, एंड मास इनटू एवरेज एक्सेलरेशन इज एवरेज फोर्स। तो ये एवरेज फोर्स का वैल्यू आ गया फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि ये कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेना है। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से ये क्वार्टर सर्कल रोटेट किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v है। तो v को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग ध्यान रखें कि अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है किसी भी कर्व मोशन में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को स्पीड और डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ ये जो एक्सेलरेशन लिखा जाएगा, अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा जाएगा। तो ठीक है, इसको यूज़ कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल स्पीड इसका 0 है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन w टाउ इनटू टाइम t। तो ये फाइनल स्पीड आ गया। एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v इज v फाइनल माइनस v इनिशियल। v इनिशियल तो 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो डेल्टा v का वैल्यू v फाइनल के बराबर हो जाएगा, मतलब v के इक्वल। और डेल्टा t टोटल टाइम t है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा v का वैल्यू v है और डेल्टा t का वैल्यू t है, तो v बाई टी कर देंगे। v का वैल्यू ये रहा, इसको यहाँ पुट करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया w टाउ। तो एवरेज फोर्स इज मास इनटू एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये सेकेंड केस में एवरेज फोर्स का वैल्यू है।